भारत के हर शहर से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। ये बात आपको पता है कि नहीं? नहीं पता? हर बड़े बड़े शहर से 100 हिंदुओं के साथ एक मुसलमान सुरक्षित है। 100 हिंदुओं के बीच में यदि एक मुसलमान है तो वो सुरक्षित है, पर 99 मुसलमानों के बीच में यदि एक हिंदू है तो आप ही बताओ क्या वो सुरक्षित रहेगा? आज भी जिन शहरों में, जिन गलियों में उनकी जनसंख्या बढ़ गई है, वहां से हिंदू लोग घर बेच बेच के भाग रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? और ये पीके मूवी किसने बनाई? वो मुसलमान ही तो है, लव जिहादी ही तो है ये लोग। अब तुम्हें अक्ल नहीं आए ना आए तो हमें क्या करना? तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये किस मूवी में बोला गया? किसकी थी वो मूवी? क्यों बोला गया? आपने क्यों नहीं बोला कुछ? आपने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन लिया? क्योंकि आपको धर्म से, भगवान से मतलब ही क्या? कल तुम्हारा बेटा जब चौराहे पे कटेगा तलवार से, तब मतलब होगा, तब तक देर हो चुकी होगी। तुम्हें भी अपना घर बेच के भागना पड़ेगा, याद रखना। आज नहीं, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद। बोलो हाँ। नहीं जागे तो ये हाल होगा। तुम आने वाले समय को नहीं देख पा रहे हो, हम देख पा रहे हैं। इस देश में जनसंख्या किसकी बढ़ रही है? हिंदुओं की या विधर्मियों की? बोलो। तुम्हारा एक लड़का है, उनके 20 हैं, लड़ लेगा तुम्हारा एक 20 से? तैयार रहो गर्दन कटवाने के लिए। आज नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद कटेगी जरूर। फिर भागना, कहां भागोगे? इसलिए कहता हूं, अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाना शुरू कर दो, अपने बेटों को शिवाजी बनाना शुरू कर दो। और हिंदुओं, हो सके तो आप भी, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारी हिंदुओं की जनसंख्या ना घटे, आप भी जनसंख्या बढ़ाओ। भारत का भविष्य ठीक चाहते हो तो, नहीं तो फिर तैयार रहो मरने और कटने के लिए। तुम एक पैदा करते रहो, वो 20 कर रहे हैं, बचा लेना फिर 20 से एक को अपने। फिर कोर्ट कचहरी धरी रह गई। कश्मीर में सब थी कोर्ट कचहरी, क्या काम आई? बता दो मुझे, क्या काम आई कोर्ट कचहरी कश्मीर की? पुलिस सेना सब थी, आई काम? बोलो। नहीं आई। जिसकी लाठी, ये कहावत है, जिसकी लाठी। चलो बताओ, जंगल का राजा कौन? पागल हो गए हो? जंगल का राजा शेर है। चलो आपको शेर से मिलाते हैं। जंगल में एक शेर था क्या है? एक शेर ने शिकार किया। सुनना, बाद में मत बोलना कि हमें किसी ने बताया नहीं था, समझाया नहीं था। इतनी स्पष्टता से तुम्हारे पिताजी तुमको ना समझाएंगे। जंगल में एक शेर था, शेर ने मारा हिरन। तो बताओ, हिरन पे किसका अधिकार है? शेर का, क्योंकि शेर ने शिकार किया। शेर खा ही रहा था, तभी उस जंगल के गीदड़ों का झुंड आ गया। किसका झुंड आया? गीदड़। जंगल में एक और खूंखार होता है, जिंदा खा लेता, क्या बोलते हैं उसे, जानते हैं? भेड़िए। क्या बोलते हैं? भेड़िए। अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना भी होगा कि गांव में भेड़ियों का आतंक था। जंगल में शेर ने किया शिकार और शेर खा ही रहा था। भेड़िया हमेशा झुंड में चलता है। 20-25 भेड़िया आए और सारे भेड़ियों ने मिलकर शेर पे आक्रमण किया। एक शेर कितने भेड़ियों से लड़ता? आखिरी में शेर को भागना पड़ा।
जंगल का राजा शेर नहीं है साहब, जंगल का राजा वो है जिसके पास संगठन है, लोग हैं। यदि भेड़िया संगठित हैं तो शेर को खदेड़ देते हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हां कि ना। इस भूल में ना रहना कि जंगल का राजा शेर है। जंगल का राजा वो है जिसके पास संगठन है। शेर संगठित है तो शेर जंगल का राजा है, शेर बिखर गया तो शेर भी जंगल का राजा। आप इस भूल में ना रहो कि ये हिंदुस्तान है। पाकिस्तान में भी कभी हिंदू रहा करते थे, बांग्लादेश में भी कभी हिंदू रहा करते थे। अब दिया बाती ले जाओ, जरा ढूंढ के लाओ कितने बचे हैं। अफगानिस्तान गांधार था, हिंदू थे। कश्मीर काशी थी, जितना काशी में विद्वान मंदिर थे ऐसे कश्मीर में एक टाइम पे रहा करते थे सब। आज ढूंढे हिंदू ना मिलेगा तुम्हें। इसलिए अक्कल तो है, थोड़ा लगा लो, नहीं है तो हम क्या दें फिर हंसते रहो भगवान कृष्ण पर। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला। इसलिए मेरी मां, षड्यंत्र यहां चारों ओर से है। इसलिए हम कितने लोग भारत को सुरक्षित देखना चाहते हैं। भारत को सुरक्षित देखना चाहते हो तो दो काम करो। पहला काम, हिंदुओं संगठित रहो, और दूसरा काम, अपनी भी संख्या बढ़ाओ। अपनी भी संख्या बढ़ाओ। तुम्हारे बाप दादे ठीक थे, कम से कम 5 बच्चे पैदा करते थे, तब हिंदू आज इतने हैं, वरना आज खत्म हो गया होता। जिसकी लाठी वो तो 5-5 किए तुम्हारे पूर्वजों ने, तो बच गए। और अब तुम 1-2 ही लगे हो। थोड़ा सा 3 तो कम से कम हो, 4 हो तो बेस्ट। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोलो हां, सबसे बढ़िया 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सत्य दया दान तप। आजकल की लड़कियों को कोई लड़का आता है, थोड़ी सी तारीफ करता है, आई लव यू कह देता है, आपको लगता है कि प्यार हो गया। यहीं से इनका प्यार सिलसिला चल पड़ता है। लड़कियां ये भी नहीं देखती कि हम जिससे प्यार कर रहे हैं वो कौन है, वो हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान भी हिंदू बन के कर लेता है प्यार, और जब प्यार हो गया बाद में तुम्हें पता चलता है कि यार ये तो मुसलमान है, लेकिन अब क्या करोगी। अब तो बॉलीवुड ने ये भी तो सिखाया है कि जब प्यार किया तो डरना क्या। सब कुछ तो बॉलीवुड ने सिखाया है, तो फिर लड़कियों को डर नहीं लगता। अभी आपने कुछ दिन पहले की वीडियो देखी होगी, एक लड़की अपनी माँ के सामने एक लड़के के साथ जा रही थी लिव इन में रहने के लिए। पुलिस आई, पुलिस रोक रही है, माँ रो रही है चीख करके, बेटी मत जा मत जा। वो लड़की अपनी माँ की ना सुनी, वो वीडियो वायरल था, टीवी पे भी चला था। माँ रोती रही और लड़की पराये मर्द के संग लिव इन में रहने चली गई। क्यों? इतनी निर्दयी बेटियां तो कभी नहीं थी। बेटे निर्दयी थे सुना था, बेटियां तो निर्दयी नहीं थी। क्यों हो गई? क्योंकि बॉलीवुड। कैकई निर्दयी हो गई। दशरथ जी कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा कैकई यदि राम वनवास गए। कैकई बोली अभी मर जाओ। निर्दयी हो गई। क्यों? क्योंकि मंथरा जैसी गुरु मिल गई है ना। ऐसे आज के तुम्हारे बेटा बेटियों को भी मंथरा जैसा बॉलीवुड मिला है, जो तुम्हारी बेटियों को जो सिखा रहा है वो तो राम ही जाने क्या सिखा रहा है। मां की भावनाओं की तनिक कदर नहीं है। अब वो लड़की को पता है
कि उसके लिए क्या सही है। 18-20 साल की लड़की को, लड़के को नहीं पता रहता कि मेरे लिए क्या सही है, क्या क्या गलत है। तुम्हारी अभी अक्ल की दाढ़ नहीं निकली, अभी तुम्हारी अक्ल की आंखें नहीं खुली, अभी तुम्हारे लिए सही पता नहीं है। अभी तुम्हें केवल शरीर की गर्मी जो बढ़ रही है ना, उस वासना को तुम प्यार समझ लेती हो। मेरी बहनों, मैं हमेशा कहता हूं ना एक बात, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार, बोलो, कोई आपसे प्यार क्यों भैया? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार आपसे नहीं है, आपकी चमड़ी से, आपके शरीर से है। आपकी सुंदरता है तो प्यार है, सुंदरता नहीं। कल 3-4 दिन पहले की लड़की आई मेरे पास प्रश्नोत्तरी में, बोले गुरुजी मेरा पति घर से निकाल दिया, बोल रहा है कि तुम सुंदर नहीं हो, बोल रहा है कि तुम सुंदर थी तो प्यार हो गया। लड़का लड़कियों को पता नहीं लगता ना, इनको ये पता नहीं है कि ये जो आज सुंदर है कल थोड़ी सी बदसूरत होगी। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है चमड़ी वैसे वैसे झूला झूलने लग जाती है। ये बात इन लड़का लड़कियों को पता है। इनको तो जवानी है ना, वो जवानी में सब ठीक है। इन्हें ये नहीं पता कि इस जवानी के बाद अगला चौराहा बुढ़ापे का है, जहां व्यक्ति खूबसूरत से बदसूरत की ओर जाता है। बोलो हाँ। इनको लगता है कि सदा हरा हरा रहेगा। उस चक्कर में प्यार व्यार करके शादी वादी कर ली। अब बोले कि ये तो एक बच्चे की मां बन गई ना, बच्चे की मां बनेगी तो थोड़ा पेट बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा शरीर ढीला पड़ जाएगा। उसका पति बोला कि तुम सुंदर नहीं हो जाओ। ले। आजकल कोई प्यार व्यार नहीं करता। प्यार तो पहले था कि तुम्हारी दादी और तुम्हारे दादा दोनों बूढ़े हो गए पर दोनों एक साथ हाथ पकड़ के एक दूसरे का चलते हैं, ये प्यार है। बुढ़ापे में भी एक दूसरे का साथ है। बूढ़ी अम्मा भी बूढ़े डोकरे का ख्याल रख रही है। प्यार तो आज से लेके अंत तक चले, वो ना प्यार है।